रुपए गेहूं 2,599 रुपए में खरीदने का वादा किया। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो सत्ता में आएगी तो गोबर भी खरीदेगी। इस पर बीजेपी के फ्रंट फुट के नेताओं ने सियासी बहस छेड़ दी है। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। वचन पत्र नहीं बल्कि छल, कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटियां शामिल हैं। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। पार्टी का दावा है कि इस वचन पत्र में हर वर्ग का ध्यान है। महिला, युवा, आदिवासी, किसान से लेकर कर्मचारी वर्ग तक सभी के बारे में इसमें बात की गई है। वहीं इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, ये झूठ का पत्र है। 5 साल पहले उन्होंने 900 से ज्यादा वादे किए थे, लेकिन उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधा। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। वचन पत्र नहीं बल्कि छल, कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी, कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटाढार ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। पढ़ो पढ़ा योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपए, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी गई है। जाति जनगणना कराने को भी जगह दी गई है। फिलहाल घोषणा पत्र पर सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी जी हमारे खास मेहमान है। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे ही करेंगे। कांग्रेस तो लगातार अपने इस वचन पत्र को गारंटी पत्र बता रही है। 101 बिंदु काफी अहम कांग्रेस इसे बता रही है। आपकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के इस वचन पत्र पर, कितना अहम इसे आप माने? जी योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
योगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, योगेश जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, जिस तरह से आज कांग्रेस का औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र जारी हो चुका है, कितना अहम पार्टी इसे मान करके चल रही है, और इसमें तो कुछ ऐसी भी बातों का जिक्र है पार्टी ने किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार संचालित कर रही है, तो क्या जिन जगहों पर कांग्रेस की सरकार अभी शासन में है उनके घोषणा पत्र के कुछ प्रारूप को भी इसमें शामिल किया है पार्टी ने? पहली बात तो ये वचन पत्र है जी प्राण जाए पर वचन नहीं है जी जुमला पत्र नहीं है जी के बाद में इन घोषणाओं को जुमला कहा जाने लगा। जी ये वचन पत्र है और जो भी वचन दिए हैं जी प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, जी हमारे माता बहनों के लिए है, जी बच्चों के लिए है। और जो पैसा पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की जेब में जाता था वो पैसा अब मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएगा और उनकी योजनाओं के लिए जाएगा, स्वास्थ्य पर जाएगा, शिक्षा पर जाएगा। जी माता बहनें महंगाई से त्रस्त हैं। जी योगेश जी जोड़ रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं। जी राम पांडे जी, आपकी बात जारी रखें। जी हाँ, हमारे माता बहनें जो है महंगाई से बहुत त्रस्त है, तो 1500 रुपए प्रति माह हमारी माता बहनों को दिए जाएंगे। गैस का सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं उस स्तर तक के लोग पहले सिलेंडर को सर पर लेकर डांस करते थे, तो सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि वो 500 रुपए हम अपनी माता बहनों के लिए और सिलेंडर देंगे 500 रुपए में। हमारे नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो भी 12th तक पढ़ाई करेंगे तो 500 से 1500 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि ये पहले पैसा जो घोटालों के कारण शिक्षा मंत्री की जेब में जाता था तो वो शिक्षा मंत्री की जेब में नहीं जाएगा, हमारे जिन्होंने टैक्स दिया है उन्हीं की जेब में जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, शिक्षा के लिए जाएगा। क्योंकि नेता भी पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे इंजीनियर डॉक्टर भी पढ़े लिखे होने चाहिए। यदि अनपढ़ आदमी देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो देश का मंडाधार कर देता है। तो हमारा ध्यान शिक्षा पर भी है, स्वास्थ्य पर भी है। स्वास्थ्य में 25 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा। और आजकल मध्य प्रदेश में क्या है, मिलावटखोरी बहुत है, कमीशन जा रहा है 50%। मिलावटखोरी के कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग टेंशन में रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर की बीमारी होती है, तो इसके कारण जनता का इलाज फ्री में होना जरूरी है और वो जनता का ही पैसा है। तो ये पैसा जो स्वास्थ्य मंत्री की जेब में जा रहा था भाजपा सरकार की, वो अब टैक्स का पैसा जो प्रदेश की जो जनता है उनके अच्छे इलाज के लिए जाएगा, स्वास्थ्य सेवा पर जाएगा, दवाइयों के लिए जाएगा। हमारे किसान भाजपा सरकार में महंगाई के कारण उनके फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, उनको बोनस नहीं मिल रहा है, फसल खराब हो जाती है तो मुआवजा नहीं मिलता है, तो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। 18 साल में 18,000 से हमारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो किसान कर्ज माफी की जा रही है और किसान कर्ज माफी का कोई पैसा ज्यादा नहीं होगा। नीरव मोदी और ललित मोदी जितना पैसा तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें और खासकर किसानों पर भी फोकस है। योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अमित जी बोल रहे हैं। जी योगेश जी, जिस तरह से डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे हैं कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र तैयार किया है, क्योंकि इसमें जो बिंदु हैं वो सिर्फ घोषणाएं नहीं है, जुमले नहीं है, इस पर सरकार बनने के बाद काम भी किया जाएगा। अमित जी, मैं अपनी बात इन 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। झूठ बोले जनता मारे, थोड़ा जनता से डरियो। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जनता भली भांति समझती है इन फर्जी और झांसेबाज जैसे नेताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत जो झूठ का एक पुलिंदा जनता के समक्ष रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है अमित जी कि 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने 971 वचन मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे, जिसमें से उन्होंने 71 वचनों की भी पूर्ति नहीं करी। किसान कर्ज माफी के नाम पर उन्होंने किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया, लंबी लंबी लाइनों में लगवाया और 27 लाख से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर बनवाया, जिनकी ब्याज की माफी लगभग 250 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की है। वहीं दूसरी तरफ कन्या विवाह योजना की राशि उन्होंने दिखावे के लिए बढ़ाई जरूर, मगर एक भी कन्या का विवाह का आयोजन नहीं कराया। हमेशा 15 माह के पूरे कार्यकाल में कमलनाथ जी बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इस बात का रोना रोते रहे।
जी। तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कैसे दो पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, कभी कपड़े फाड़ रहे हैं तो कभी एक दूसरे की टिकट काट रहे हैं। तो ऐसे नेताओं पर मध्य प्रदेश की जनता कैसे भरोसा करे? ये महिला सम्मान की बात करते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं को आइटम कहते हैं। ये हमारी माता और बहनों का क्या सम्मान करेंगे, क्या मान रखेंगे? तो मेरा मध्य प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है, निवेदन है कि पिछले 18 वर्षों से माननीय शिवराज जी ने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से निरंतर गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर गरीब और आदिवासी वर्ग और महिला माता बहनों और किसानों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया है, प्रयास किया है और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। हमने लाडली बहना के नाम से 1250 रुपए बहनों के खाते में डाले। कमलनाथ जी उसके अगेंस्ट में 1500 रुपए महीने की स्कीम लेकर आए। स्कीम लाए, बाद में फॉर्म भरवाने के नाम पर उनको भी नीले पीले हरे कार्डों में उलझाया, लंबी लंबी लाइनें लगवाई। तो माता बहनों ने ये खड़ी धूप में ये सब चीजें देखी है, सहन करी है और हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के दौर पर करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ये सब चीजें देख रही है कि उनके जन कल्याण की नीतियों को धरातल पर लाने वाले कौन लोग हैं और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली कौन सी पार्टी है। तो कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के झांसे में तो मध्य प्रदेश की जनता आने से नहीं। चलिए, इस पर जरूर जवाब लेंगे डॉक्टर राम पांडे जी से, लेकिन उसके पहले हम हेमंत जी का रुख कर लेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से देख पा रही है? देखिए, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने बोला कि हम प्रावधान तो करेंगे, पर अच्छे स्कूलों को बनाना, अच्छे टीचरों को ट्रेनिंग देना, यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह बेकार पड़े हुए हैं सब स्कूल। कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य की बुरी हालत है, न दवाइयां हैं, न जांचों की सुविधाएं हैं वहां पर, न उपकरण है। तो सबसे पहले तो आपको अस्पताल और शिक्षा के मंदिरों को डेवलप करना चाहिए। 18-19 सालों में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को कर्जे में कर दिया। 4 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद में इतना पैसा बजट के लिए कहां से आएगा? ये भी कांग्रेस ने बताना चाहिए कि हम पैसे कहां से लाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और मध्य प्रदेश में 50% का रेट चल रहा है, यदि करप्शन बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करप्शन के कारण अधिकांश पैसा इधर उधर जा रहा है। तो कांग्रेस यदि इन चीजों की बातें करती है, इनको ध्यान में रख के काम करे, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा ये मेन मुद्दे हैं। इसके ऊपर काम होना चाहिए, किसानों के ऊपर होना चाहिए, आदिवासी के ऊपर होना चाहिए। यदि इसमें करते हैं तो प्रदेश का विकास होगा। जी, ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, हालांकि आपने तो बहुत सारे बिंदु पहले स्पष्ट कर दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी सवाल उठा रही है कि जो वचन आप पूरे करने जाएंगे, इसके लिए डीपीआर किस तरह से सेट होगा, फंड कहां से लाएंगे? क्या इसके लिए भी कोई रणनीति है? धरातल पर कैसे उतारेंगे वचनों को? जी, उनका सवाल बिल्कुल सही है कि आप धरातल पर कैसे उतारेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो बजट है करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है और हमने जो घोषणाएं की है और जो योजनाएं लागू करने जा रहे हैं वो 3 लाख करोड़ के अंदर ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार बनने के बाद वो सारी की सारी बजट का पार्ट रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि बजट पे तो प्रावधान नहीं है और घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, लोन मांगते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से भीख मांग रहे हैं और कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पर प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है, जिसमें हमारी माता बहनें भी हैं, हमारे किसान भी हैं और बेरोजगार नौजवान भी हैं और ये उंगली उठा रहे हैं महिला सम्मान पर। तो इनको जो मणिपुर में इनकी सरकार में जो नग्न महिलाएं घूम रही हैं वो इनको दिखाई नहीं दी और इनको इजराइल और फिलिस्तीन दिखाई दे जाते हैं, वहां ये लोग नहीं जाते हैं। संसद में महिलाओं का बलात्कारी जो ओलंपिक विजेता महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है वो संसद में बैठता है, संसद के उद्घाटन में बैठता है और पूरे महिला शक्ति का अपमान करता है, वो इनको दिखाई नहीं देता है। अभी उज्जैन की घटना है, भोपाल की घटना है, 12-12 साल की बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, ये चुप रहते हैं। शिवराज सिंह जी अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर आए थे, 25 आशा कार्यकर्ता उनसे मिलने चली गई थी, तो उनको बर्खास्त कर दिया कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के कैसे आते हैं। एक तरफ तो आप उनको बहन बोलते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट कैसे आ गए। उन 25 महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। तो मेन बात है हम बजट पर फोकस करें, बजट का प्रावधान कैसे रहेगा
तो ये इन्होंने जितने घोटाले किए हैं, ठीक है, एवरेज किसी में 10,000 करोड़ का, किसी में 5,000 करोड़ का, किसी में 25,000 करोड़ का, ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पोषण आहार घोटाला, ये तो महिला बाल विकास मंत्रालय बताइए, ये मंत्रालय महिला के पास जी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। महिला बाल विकास मंत्रालय शिवराज जी चौहान जी ने अपने पास रखा, ये किसी आपके पास इतनी विधायक जी जी डॉक्टर राम पांडे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। योगेश जी, तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं कि जितना बजट है उससे ज्यादा तो घोटाला बीजेपी की सरकार ने कर दिया। देखिए अमित जी, मैं इस के जवाब में ये कहना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी जो आज की डेट में करप्शन नाथ के नाम से मशहूर है, उनको 15 महीने का मध्य प्रदेश की जनता ने कार्यकाल दिया था। क्या किया था, कितने घोटालों पे इन्होंने कार्रवाई की जी, कितने घोटालेबाजों को इन्होंने जेल के अंदर किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ मुंह जवानी खर्चा किया और वल्लभ भवन में 2 बड़े बाबू और 2 छोटे बाबुओं को बिठाया, वसूली केंद्र बनाया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया जी, और एक सूत्री कार्यक्रम करा। ना तो इन्होंने जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक थे उनको सुना, उनको चलो चलो किया, और अपने जो 2 बड़े बाबू 2 छोटे बाबू छलनी लगाकर ऊपर तक पहुंचाया और सिर्फ दलाली का अड्डा केंद्र बना दिया वल्लभ भवन को। ना इनको मध्य प्रदेश की जनता से कोई सरोकार है, ना मध्य प्रदेश के युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर। देखिए अमित जी, पिछले वचन पत्र में इन्होंने 4,000 रुपए प्रति माह का प्रावधान रखा था युवाओं को देने के लिए। इन्होंने ढोर चरवाए, किसी भी युवा को 4,000 रुपए का स्टाइपेंड नहीं दिया। आप इन पे बोलो, आपका एक नेता देखिए राम जी दलित के ऊपर पेशाब करता है। आऊंगा हेमंत जी आपके पास आऊंगा मैं। जी पांडे जी, जब आपका समय हेमंत जी, नहीं हेमंत जी कह रहे हैं, मैं जी हेमंत जी आपके पास आऊंगा, बहुत अच्छी लगेगी जी, ये मेरा निवेदन है आपसे। जी आपकी बात पूरी करें। युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर युवाओं को मूर्ख बनवाया, उनसे ढोर चरवाए, और आज जो वचन पत्र आया है उसमें इन्होंने युवाओं को स्टाइपेंड के लिए कितने लिखे, 1,500 से 3,000 का प्रावधान। मतलब महंगाई बढ़ गई मगर बजट कम कर दिया। तो ये इसी प्रकार कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 थी, एक भी विवाह का आयोजन नहीं किया, वो राशि कहाँ गई आज तक पता नहीं। कन्या विवाह योजना की राशि का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, माननीय कमलनाथ जी के टाइम हुआ है। आदिवासी भोरिया और हमारी जो जनजाति वर्ग के लिए माननीय शिवराज जी 1,000 रुपए महीने प्रति माह डालते थे, उस योजना को बंद करने का पाप कमलनाथ जी ने किया। सम्मल योजना जैसी जो गरीब कल्याण के लिए बनी योजना थी, उसको बंद करने का पाप माननीय कमलनाथ जी ने किया है। तो इस प्रकार कमलनाथ जी ने 15 महीने में जन सरोकार से संबंधित कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ वसूली अभियान चलाया था, तबादला उद्योग चलाया था, और मध्य प्रदेश की जनता ने ये देखा। हेमंत जी का रुख कर लेंगे, फिर राम पांडे जी के पास जाएंगे। जी हेमंत जी आपकी बात रखें। जी देखिए, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है। उज्जैन में घटना हुई, उज्जैन में देखिए 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। ये बात करते हैं दलित की, दलित के एक बेचारे दलित के ऊपर इनका बीजेपी का नेता घमंड होकर उसके ऊपर पेशाब करता है और फिर शिवराज जी उस पर मलहम लगाते हैं। तो ना आप ना दलितों का सम्मान करते हो, ना आप महिलाओं का सम्मान करते हो। 19 साल में प्रदेश को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया, 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। आप मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास के पथ पे चलेगा। 50% का रेट चल रहा है करप्शन का मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में तो 40% था, यहाँ पर 50% का रेट कर दिया। भले डंपर घोटाला देख लो, कानन डैम घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, नर्सिंग होम घोटाला देख लो, व्यापम घोटाला देख लो, ई टेंडरिंग घोटाला देख लो। 215 घोटालों के नाम में मध्य प्रदेश की पूरे विश्व में क्या और क्या इमेज है सब जानते हैं। वो पूरे घोटालों का प्रदेश। और ये जो जी हेमंत जी आपकी बात पूरी करें, फिर राम पांडे जी के पास जाएंगे। जी क्या अब बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पूरे प्रदेश को कंगाल करने के बाद में, या आपने नए रोजगार के अवसर पैदा करे, न युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा करी, न युवाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा करी। पूरे अस्पताल खराब हो रहे हैं, शिक्षा के मंदिर खराब हो रहे हैं। आपने महिला सुरक्षा की तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश किसी बुरी हालत में, और सबसे पहले पूरे देश में यदि किसी ने वादे तो वादे खिलाफे हो सकते हैं, पर यदि गारंटी का सिस्टम किसी ने चालू करा तो वो अरविंद केजरीवाल ने करा। मध्य प्रदेश में हमने 10 गारंटी दी है,
जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसान, आदिवासी सभी के लिए प्रावधान किए हैं। और इस बार मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने दी है और अब कांग्रेस भी दे रही है। जी डॉक्टर राम पांडे जी। देखिए, एक तो होता है प्रामाणिकता के साथ बात करना जी, दूसरा होता है हवा में बात करना जी। ठीक है, तो प्रामाणिकता तो ये है कि मीडिया ने पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले में जो टॉपर्स थे जी, उनके इंटरव्यू लिए थे और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का कॉलेज है, 10 में से 7 टॉपर उसी कॉलेज से थे, उसमें परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो जब पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले में जब टॉपर्स के इंटरव्यू हुए थे तो टॉपर्स ने कहा हमसे 15-15 लाख रुपए लिए गए हैं, ऑन कैमरा बोला है उन्होंने। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस का आंसर वो टॉपर्स नहीं दे पा रहे थे। तो ये घोटाला पूरी जनता ने देखा है। महाकाल ईश्वर को भी घोटाले में नहीं छोड़ा। महाकाल मंदिर की मूर्तियां थोड़ी सी हवा में सारी टूट जाती है, गिर जाती है, हाथ में टूट जाती है। और सारे उज्जैन में और कुछ नहीं होता, कहीं कुछ उस हवा में और कुछ नहीं टूटता है। तो इतनी जो लो क्वालिटी, घटिया क्वालिटी की ईश्वर की, भगवान की मूर्तियां बनाई, ईश्वर से घोटाला कर दिया, ये सब हमने देखा है। कोरोना काल जैसी में जब सरकार ने घोषणा की थी कि हम 10 किलो आटा देंगे और जब उस आटे को तोला गया तो वो 7 किलो निकला, मतलब उसमें से भी 3 किलो आटा निकाल लिया गया। कारम बांध घोटाला आपने मीडिया ने भी दिखाया कि जो बांध था थोड़ा सा पानी भर गया और पूरा बांध टूट गया, हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई, हजारों घर बह गए, किसान जमीन पर आ गए। और ये कारम बांध घोटाले का जो बजट था वो 3 गुना कर दिया था, मतलब उसमें इन्होंने 3 गुना पैसा उसमें खाया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इनके प्रमाण तो जनता के सामने है, हवाबाजी करने से समय लगभग पूरा हो रहा है चर्चा का। मैं जल्दी से योगेश जी का रुख कर लूंगा। योगेश जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रमाण जनता के सामने कांग्रेस कह रही है। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ईडी के घेरे में है। आधी से ज्यादा आम आदमी पार्टी जेल में है और ये भ्रष्टाचार पर लंबी बातें कर रहे हैं। आपदा और जब तूफान और आंधियां चलती है तो बड़े बड़े बहनों को उड़ जाते हैं। आपने अभी तक आरोप ही नहीं है, आपके पास में जबरन रख रखा है। मध्य प्रदेश में ईडी सीबीआई कभी नहीं आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में घोटाले और ऊपर से ईडी सीबीआई भेजे थे। मध्य प्रदेश में किसी नेता या मंत्री के यहाँ ईडी सीबीआई को छापा पड़ा क्या? इतने घोटाले होने के बाद में ईडी सीबीआई यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि वो बड़े वाले बैठे हुए हैं के ऊपर ईडी और आईटी। चलिए, तो अब घोषणा पत्र पर, वचन पत्र पर आरोपों की सियासत काफी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था।